तो जी आज हम लोगों ने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले शुरू में कार्बोहाइड्रेट्स का वही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने इसको बायोकेमिस्ट्री के हवाले से नहीं पढ़ना, बल्कि इसको हमने फार्माकोग्नोजी के हवाले से पढ़ना है कि ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हम लोग जो है जनरली एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग? प्लांट से। हम लोग क्रूड ड्रग्स कौन से ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। उसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट के शुरू में इंट्रोडक्शन के अंदर सेम वही चीज़ है जो कि हम लोगों ने पहले बेसिक पढ़ी थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं। और इनके अंदर एटलीस्ट 3 कार्बन एटम होते हैं। और ये जनरली कहाँ बनता है? ये फोटोसिंथेटिक प्लांट्स बनाते हैं। इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो जो है वो 1:1 है। अब हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट बड़ी डिटेल में चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ा था उसका, बायोकेमिस्ट्री का। तो उसकी डिटेल और इसकी डिटेल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये फाइटोकेमिस्ट्री के लिहाज से है, ये नेचुरल प्लांट्स के लिहाज से हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, और वो हम लोग जो है बायोमोलिक्यूल्स के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे। अब इसमें ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका सोर्स की अगर हम बात करें तो प्लांट से हासिल होते हैं, और ये मोस्टली बहुत से प्लांट्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेजर इसकी 3 क्लासेस हैं: मोनोसेकेराइड्स, डायसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है, सिंपल शुगर होता है। इस मॉलिक्यूल को तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ के मजीद कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाए जा सकते। तोड़ के ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर और उसके अलावा जो है एनर्जी बनाएगा। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2ON है। और इसके अंदर जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और पेंटोज। ग्लूकोज जो है C6H12O6, उसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है। फ्रुक्टोज जो है C6H12O6, इसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। पेंटोज जो है उसका फॉर्मूला है C5H10O5। ये सारे जो हैं ये मोनोसेकेराइड्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ओलिगोसेकेराइड्स की अगर हम बात करें तो ओलिगोसेकेराइड्स जो हैं वो 2, 3 या रेंजिंग टू 9 to 10 अगर कार्बोहाइड्रेट्स आपस में जुड़े तो वो ओलिगोसेकेराइड्स बनाते हैं। अगर दो जुड़ रहे हैं तो वो डाइसेकेराइड हुआ। और ये आपस में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कैसे बाइंड करेंगे? कौन सा लिंकेज है, कौन सा बॉन्ड है जिससे ये बाइंड करेंगे? दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज के थ्रू जो है दो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल आपस में बाइंड बनाते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। फिर आगे 3 अगर मॉलिक्यूल्स जुड़े हों तो वो ट्राइसेकेराइड्स हो गए। अप टू 9 और 10 तक जो है अगर जुड़े होंगे और थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो ये ओलिगोसेकेराइड्स होंगे। मेजरली डाइसेकेराइड भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे बहुत से बायोमोलिक्यूल्स, हमारी एनर्जी, हमारी डिफरेंट चीज़ों के अंदर जो है इस्तेमाल होता है। जैसे सुक्रोज जो है जो हम लोग घरों में शुगर इस्तेमाल करते हैं, टेबल शुगर भी जिसको कहा जाता है, वो डाइसेकेराइड है। वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। लेकिन मोस्टली इसके अलावा जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं इनका कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। ना ये हमारी बॉडी के अंदर कोई रोल प्ले करते हैं, ना कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, बस ये नेचर में मौजूद है। तो हमने क्लासिफिकेशन के अंदर इनको मेंशन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स जो हैं जब 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जुड़ के इन्होंने लिंकेज ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से ही करनी है, बस अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड ज्यादा होते जा रहे हैं। तो इसमें जो है पॉलीसेकेराइड कहलाएगा। ये इतने मिठास भी इनमें कम हो, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है ना मॉलिक्यूल का, वैसे वैसे जो है ना उसका शुगर पार्ट कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा शुगरी जो है, सबसे ज्यादा मीठा जो है, कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो सबसे ज्यादा शुगर किस में होगी? मोनोसेकेराइड्स में। फिर थोड़ी कम जो है डाइसेकेराइड्स में, और सबसे कम किस में होगी? पॉलीसेकेराइड्स के अंदर। तो इनको नॉन शुगर भी कहा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स जो है स्टार्च, एगर, पेक्टिन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। आगे हम लोगों ने पढ़ने हैं मेडिकली इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स कि हमारे नेचर के अंदर जितने प्लांट्स मौजूद हैं या कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि एक्चुअल में जिनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है या जिनके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। तो सबसे पहले है अकेशिया। अकेशिया जो है इसको अकेशिया गम भी कहा जाता है। इसका जो बोटेनिकल नेम है दैट इज अकेशिया सेनेगल एंड अकेशिया अरेबिका। ये दो टाइप्स हैं। उसमें जो है क्लास अगर इसकी बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इसको गम अकेशिया और जो है वो अरेबिका भी कहा जाता है। और गूंद
सिंपल वर्ड्स में गूंद। फैमिली इसकी लिग्यूमिनोसी है। अभी जो इसका ट्री है ये 6 मीटर हाइट का होता है। इसको जो है वो ट्रांसवर्सली जो है कट किया जाता है डिफरेंट जगहों से, और इसके फ्लोएम को कट किया जाता है। तो वहां से जो है ना फिर ये गूंद बाहर निकलती है, और फिर ये लेदरी जो है वो, फिर हम इसको स्टोर कर लेते हैं। ये गूंद पहले लिक्विड फॉर्म में होगी, फिर निकल के सॉलिडिफाई होगी। तो ये जो गूंद बाहर निकलती है, ये गूंद को हम एज अ जो है ड्रग इस्तेमाल करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम लोग, तो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन है, और इसकी जो शेप है वो 1 2 3 डायमीटर होता है इसका, और राउंड होते हैं ये। अभी जिस तरीके की वो गूंद निकल के ड्राई हो गई, उस तरीके से उसकी शेप बन गई। ऑर्डर किसकी क्या है, ये ऑर्डरलेस है। उसके अलावा जो है इसमें इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें, तो अरेबिन, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, और अरेबिक एसिड होता है इसके अंदर। यूजेस की बात करें तो ये जूस को थिक एज अ थिकनर इन जूसेस यूज होता है, एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट यूज होता है। हम लोगों ने इस गम को यूज किया था प्रिपरेशन बनाने के लिए। गम यूज की थी हम लोगों ने किसमें, एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट हमने यूज की थी कैस्टर ऑयल इमल्शन, हम लोगों ने बनाई थी लैब में, फार्मास्यूटिक्स की लैब में। उसमें हम लोगों ने इसको एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट यूज किया था, वाटर एंड ऑयल को आपस में जो है होमोजीनियस बनाने के लिए। इसको एज अ बाइंडर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ डिमल्सेंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज अ थिकनर इन जूसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और गम है, दैट इज ट्रेगाकैंथ गम। ट्रेगाकैंथ गम जो है इसको गोंद कतीरा भी कहा जाता है। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, इसकी केमिकल क्लास। और इसका जो है बोटेनिकल नेम अगर हम देखें, तो इसका बोटेनिकल नेम है एस्ट्रागैलस गमीफर। एस्ट्रागैलस गमीफर। अब सेम इसका भी वही चीज है कि इसकी स्टेम को कट किया जाता है, वहां से गम निकलती है। और गम जो है प्लांट कैसे चूज करते हैं, 1 to 2 year ओल्ड प्लांट होगा, उसके अंदर जो है हम लोग कट लगाएंगे, प्लांट को इंजरी दी जाएगी, इंटरनल इंजरी होगी, प्लांट के अंदर से जो है लिक्विड पार्ट जो है वो निकलेगा, स्वेल होगा, और ये गम जो है ये बाहर आ जाएगी, ये एयर ड्राई होगी, तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इस ये जो होती है, इसका थोड़ा सा कलर जो होता है ना थोड़ा डार्क होता है एज कंपेयर टू अकेशिया। अकेशिया ना ये येलो येलो टाइप की होती है, और जो आपकी ट्रैगोकैंथ होती है वो चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है, क्योंकि जैसे जैसे उसको हवा लगती जाती है ना, अवेपोरेशन जो है उसके अंदर से वाटर एवेपोरेट होता जाता है, तो वो ज्यादा हार्ड होती जाती है और उसका कलर भी बदलता जाता है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पेल येलो से ऑफ वाइट है। ये अभी तब की है जब ये नया बना है। जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका कलर डार्कन होता जाता है। शेप की बात करें तो जिस तरह की इंसिजन होगी, जितनी गम निकली है और आपने उसको रिमूव किया, उस तरह की उसकी शेप, जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि ये थोड़ा सा लिक्विड मटेरियल बाहर निकला और ये ऐसे ही ड्राई हो गया, ये इस शेप का बन गया। ये आपने कट लगाया था, ये इतना सा लिक्विड मटेरियल बाहर निकल के गम की तरह जम गया था, तो इसकी शेप ये बन गई। तो जैसा आप कट करोगे उस तरीके से उसका जो है वो लिक्विड बाहर निकलेगा, और उसी तरीके से वो जो है उसकी शेप बनेगी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ट्रैकाकैंथिन एंड बेसोरिन जो है वो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और इसके भी मिलते जुलते ही दूसरे गम से इसके मिलते जुलते मेडिसिनल यूजेस हैं, जैसे एमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट जो है वो सस्पेंशंस बनाने में काम आता है, इसमें भी लिक्विड और सॉलिड आपस में मिक्स नहीं हो रहा होता, तो सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट जो है ये लिक्विड को लिक्विड के अंदर हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पोलर को नॉन पोलर के अंदर हल करने के लिए। ये इमल्सिफाइंग एजेंट जो है हम लोग इमल्शंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिमल्सेंट एज यूज होता है कॉस्मेटिक्स में यूज हो जाता है, फूड इंडस्ट्री के अंदर इसको बहुत यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट ड्रग है, कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज एगर। एगर हम लोगों ने नेचुरल मीडिया के अंदर भी पढ़ा था, माइक्रोबायोलॉजी में, जिसमें हमने कहा था कि हम जो है नेचुरल मीडिया के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूट्रिएंट एगर है। तो एगर जो है वो एक्चुअल में क्या है, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। इसका सिनोनिम जो है जापान एगर भी लिखा हुआ है। और गैलीडियम कार्टिलेजिनियम जो है ये इसका बोटेनिकल ओरिजिन है या बोटेनिकल नेम है। गैलीडिएसी इसकी फैमिली है। और ये एक्चुअली में एल्गी होता है जो कि कोस्ट लाइन के ऊपर मौजूद होता है। इसको 25 इसको जो है इकट्ठा करके वॉश किया जाता है, इसको बीट किया जाता है, इसके अंदर से सैंड और शेल्स जो है वो रिमूव किए जाते हैं। फिर जो है इसको हीट किया जाता है, तोड़ा जाएगा, इसको क्रश करके जो है
30 आवर्स के लिए जो है इसको केमिकल के अंदर डिप कर देते हैं, फिर इसका जो है सारा मटेरियल निकल आता है बाहर। वो जो मटेरियल आपने इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो केमिकल के अंदर डिप किया था 30 आवर्स के लिए, उसके बाद जो मटेरियल इसके अंदर से निकलेगा इस प्लांट के अंदर से, वो थोड़ा जेल की फॉर्म में होगा। फिर इसके अंदर से हम वाटर रिमूव करते हैं, फिर इस तरीके से इसको हम लोगों ने लास्ट एट द एंड हमने इसको प्योरीफाई करना है। ये थोड़ा सा मेथड लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और लास्ट में हम लोग जो इसको, अक्सर जो है ये हमें हमारे पास पाउडर फॉर्म में आता है। तो आप खुद देख लो कि एक एलजी को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने का इन्होंने एक सिंपल सा, इस ये जस्ट एक प्रोसीजर नहीं है, इसके अलावा 2 4 6 प्रोसीजर्स और भी हैं आपकी बुक में, बस ये एक मेंशन्ड है। ट्रांसपेरेंट होता है अगर, शेप जो है फ्लैटेंड होती है, और ज्यादातर हम लोगों को ये पाउडर फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। ऑर्डरलेस होगा, इसका कोई स्मेल नहीं होगी, और ये वो एलजी है जिसके अंदर से हम एगर निकालते हैं। ये इसकी जो है वो बनी हुई है कलर डायग्राम। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो एगरोज और एग्रोपेक्टिन जो है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एज एमल्सिफाइंग एजेंट यूज होगा, एज कथार्टिक यूज होगा। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर कथार्टिक का बताया था कि कथार्टिक क्या होता है। डिमल्सेंट यूज होगा। न्यूट्रिएंट एगर है, ये न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर यूज होता है ब्लड कल्चरिंग के लिए। और एज अ लेजेटिव यूज होगा। एज अ लेजेटिव का क्या मतलब है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के लिए। कथार्टिक बॉडी से गैस को निकालने के लिए। ये आपका ये ड्रग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है स्टार्च। स्टार्च जो है केमिकल क्लास इसकी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, और ये प्लांट्स के सीड के अंदर से हासिल होता है। कॉर्न स्टार्च, व्हीट स्टार्च, राइस स्टार्च, पोटैटो स्टार्च, डिफरेंट तरह की स्टार्चेज हैं। अब इनके बोटेनिकल नेम, जैसे कॉर्न स्टार्च जो है इसका बोटेनिकल नेम जियमेस है और इसकी फैमिली ग्रेमिनेई है। व्हीट स्टार्च जो है इसका ट्रिटिकम एस्ट्रीवम है और इसकी फैमिली भी सेम वही है। राइस स्टार्च और रीजा सेटिवा जो है इसकी फैमिली भी सेम वही है। पोटैटो स्टार्च सोलानम ट्यूबरसम जो है इसकी फैमिली जो है वो सोलानेसी है। अब इन्होंने जो है एक दो मेथड बताए हैं कि मेज स्टार्च जो है किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। सबसे पहले हम ग्रेन्स लेते हैं, उनको एक्वा सोल्यूशन के अंदर सोक कर देते हैं। और जो है एक्वा सोल्यूशन के अंदर आपने उसका एक्वा सोल्यूशन लेना है सल्फ्यूरिक एसिड का। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको सोक करना है टेम्परेचर पे, और 3 से 4 दिन के लिए उसको सोक रखना है। और उसके बाद जो है उस ग्रेन्स को 3 से 4 दिन के बाद ग्रेन्स को निकाला जाएगा, उनको क्रश किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, उसके अंदर से एम्ब्रियो जर्म और सब कुछ अलग करके। तो इसके अंदर से जो मिल्की फ्लूइड, जर्म के अंदर से जो मिल्की फ्लूइड है वो निकाला जाएगा, जिसके अंदर स्टार्च और प्रोटीन होता है। और स्टार्च को प्रोटीन से अलग करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम इसको डाइल्यूट अल्कली सॉल्यूशन ऐड करते हैं, जो कि प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और हम बाकी जो स्टार्च है उसको हम लोग ड्रायर से ड्राई कर लेते हैं, फ्लैश ड्रायर के अंदर से जल्दी से ड्राई कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास राइस स्टार्च है। इसमें क्या है, सबसे पहले जो है राइस को सॉफन किया जाता है। कौन सा सोल्यूशन यूज करेंगे, NaOH के सोल्यूशन में उसको हम लोग सोक कर देंगे। और फिर उसको हम लोगों ने क्रश करना है, वाटर के साथ मिक्स करना है, और उसके अंदर से स्टार्च को रिमूव कर लेना है। और टेम्परेचर जो है स्टैंडिंग पोजीशन के ऊपर हमने केप्ट ऑन स्टैंडिंग पोजीशन एंड ड्राइड एट 50 to 60 सेंटीग्रेड। लास्ट में हमने इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है और इसको 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर ड्राई करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ व्हीट स्टार्च। व्हीट के अंदर से हमने कैसे स्टार्च लेनी है, आपने व्हीट को वाटर के अंदर जो है पहले उसका डो बनाना है, फिर उसके जो है मजीद वाटर ऐड कर करके उसके अंदर से जो है स्मॉल बॉल्स बनाते जाना है। और फिर उसके अंदर जस्ट स्टार्च जब रह जाएगा उसको सेंट्रीफ्यूज कर लें, या उसको वैसे गूंद गूंद के पानी डाली जाए, पानी सेपरेट किए जाए, फिर उसको जो है हिलाए जाए, वाटर के साथ मिक्स करते जाएं और वाटर सेपरेट करते जाएं, सेंट्रीफ्यूज कर लें। तो ये व्हीट स्टार्च भी रिमूव हो जाता है। पोटैटो स्टार्च, पोटैटोज को वॉश करना है, क्रश करना है, और उनके ऊपर से सारा जो है वो गंद वगैरह उतार के उनको वाटर के अंदर ऐड करना है, और वाटर के अंदर उनको सोक कर देना है। और फिर जो है उसके अंदर से स्टार्च जो है वो क्रश कर लें, उसको वाटर के अंदर सोक कर दें, और फिर उसके अंदर से स्टार्च रिमूव हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक स्टार्च की क्या है, स्टार्च ये ज्यादातर हम लोग जो रोटी खाते हैं, चावल खा रहे हैं, ये सब सब के अंदर जो हमें एनर्जी मिलती है ना वो स्टार्च से मिलती है। जैसे आपको रोटी के अंदर जो एक्चुअल चीज है जिससे आपको एनर्जी मिले, दैट इज योर स्टार्च। जो आप जो है रोटी का है या चावल खा रहे हो उसमें भी आपको स्टार्च मिल रहा है।
आलू, आलू में भी स्टार्च है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में इंसॉलेबिलिटी देखें कि वाटर, कोल्ड वाटर के अंदर इंसॉलेबल है और कोलाइडल सोल्यूशन बनाएगी। और वैसे इसका वाइट कलर है और शेप इसकी इरेगुलर होती है। इसके अंदर दो केमिकल्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। एक सिंगल है और एक ब्रांच्ड है। मेडिसिनल यूजेस की अगर हम बात करें तो इसको एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट भी यूज कर लेते हैं, बाइंडर भी यूज करते हैं। इसकी बहुत सी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं। हम इसको एज अ जो है स्टेपल फूड यूज करते हैं। आयोडीन पॉइजनिंग के अंदर ये एंटीडोट है और इसको एज अ डस्टिंग पाउडर भी यूज किया जाता है। ये आज हम लोगों ने सारे कार्बोहाइड्रेट्स कर लिए हैं।